चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एनिमल किंगडम का अगला पार्ट या उसके आगे बचे हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हमसे बताना है कि जो हमारे 4 ऑप्शन है इनमें से चारों ऑप्शन बताओ जो एक ही फाइलम में आते हों। तो जब आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, मतलब प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस तीनों एक ही फाइलम में आते हैं, वो कौन सा होता है? हमारा आर्थ्रोपोडा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी एनिमोन हमारा आता है किसमें? सिलेंटेटा में, ठीक है। और स्टारफिश आती है हमारी इकाइनोडर्मेटा में। स्पॉन्जिस आते हैं हमारे पोरीफेरा में। मलेरियल पैरासाइट की आप बात करेंगे तो ये आते हैं हमारे प्रोटोजोआ में। और जो हमारा मॉस्किटो है ये दोबारा से किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। टेपवर्म जो आता है ये हमारा आता है प्लेटीहेल्माइंस में। पिनवर्म जो आता है ये आता है हमारा एस्कीहेल्माइंस में। और जो हमारा अर्थवर्म है इससे तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये किस में आता है? हमारा एनालिड्स में, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चन और इसका ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ये जो हमारे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कॉलम 1, 2, 3 और क्या करनी है? मैचिंग करनी है। और हमें क्या बताना है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है लेमुलस में बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से और पाइसिस एडेम्सिया में रेडिकल सिमेट्री होती है, ये आता है पोरीफेरा में। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा में आता है। इथियोफाइसिस टेरेस्ट्रियल है और रेप्टाइल में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें ऑप्शन चुनना है जो बिल्कुल करेक्ट हो, मतलब लेमुलस के लिए ये कैरेक्टर हो और ये जो है इसके लिए करेक्ट हो। कहने का मतलब है ये तीनों एक ही चीज़ को दर्शाते हों या तीनों जो हों आपस से क्या हो? इंटर रिलेटेड या लिंक्ड हों। तो देखो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा देखेंगे अभी सी। देखो जो पेट्रोमाइजोन होता है ये होता है एक्टोपैरासाइट, मतलब किसी की बॉडी पे पैरासाइट की तरह बाहर रहता है, ठीक है। बॉडी के बाहर रहता है। एक्टो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, पैरासाइट की तरह रहता है, तो वो होता है पेट्रोमाइजोन। बिल्कुल सत्य कथन है। अब देखो जो हमारा पेट्रोमाइजोन है ये हमने रखा है किसमें? साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब यही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में से इनमें क्या आता है? पफर फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? इनमें से वो ऑप्शन बताओ जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हों, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन को देखेंगे, तो आप ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारा सिल्वर फिश है ये किस में आती है? हमारी आर्थ्रोपोडा में आती है, ठीक है। कटल फिश का नाम होता है सेपिया और ये आती है हमारी किस में? मोलस्का में। पफर फिश आती है हमारी पाइसिस, मतलब ये एक तरीके की क्या है? मछली है। और जो हमारी फ्लाइंग फिश है इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? एक्सोसीटस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हो गया एक्सोसीटस, आप स्पेलिंग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे क्लास जो रेप्टाइलिया है ना, मतलब कहने की बात है जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? तो देखो जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देखो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है कि मतलब बॉडी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। मतलब बॉडी जो होती है कवर्ड होती है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से। स्केल्स होते हैं ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, जो स्केल्स होते हैं वो एपिडर्मल होते हैं और उनमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, मतलब वो कान नहीं होते हैं जो आपको क्या दें? दिखाई दें। जैसे आपको इंसानों में कान दिखाई देते हैं वैसे ही आपको रेप्टाइल्स में कोई भी कान देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब यही क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो देखो तो हमारा ऑप्शन है टीनोफोरा। टीनोफोरा सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो ऑर्गेनिज्म दिया है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, इसका टैक्सन दिया है, आपको बताना है कौन सा क्या है बिल्कुल सही है। तो देखो मिलीपेडा में वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर्किडीरिया, सी एनिमोन ट्रिप्लोप्लास्टिक है निडेरिया, सिल्वर फिश में पेक्टोरल और पेल्विक फन कॉर्डेटा, डक बिल्ड प्लेटिपस ओविपेरस है और मैमेलिया है। तो जब आपने ऑप्शन देख लिए होंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस, इसमें क्या होता है? ओविपेरस होता है। ये अंडे देने वाला मैमल होता है, ठीक है। इसी को तो बोलते हो ना आप डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। ये एक होता है हमारा मैमल होता है और ये मैमल जो अंडे देता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, मतलब अगर पूछा जाएगा मैमल से तो हो सकता है ये भी पूछा जा सके कहीं किसी एग्ज़ाम के किसी क्वेश्चंस में, ठीक है।
क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जनरली जो मैमल्स होते हैं वो अंडा देते हैं, सॉरी मतलब बच्चा देते हैं, है ना। स्तनी होते हैं जो, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ये ऐसा स्तनी है या एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, ठीक है। तो हुआ ना यूनिक, इसी वजह से एग्ज़ाम का ये फेमस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो शार्क और डॉग फिश है वो स्केट्स और रे से किस वजह से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें जो पेक्टोरियल फिन है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है सिलेंड्रिकल बॉडीज से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में क्या है, करेक्ट है ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। या मैं बोलूँ इनमें से कौन सा पाथ फॉलो किया जाता है ऑक्सीजन से उनके श्वसन क्रिया के दौरान, किसमें, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, बोले तो कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच का साइंटिफिक नाम है ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो देखो कॉकरोच में सबसे पहले जो उनकी ऑक्सीजन जो जाती है कहाँ पे जाती है, मेटाथोरेक्स में, उसके बाद ट्रैकिया में, फिर ट्रैकियोल्स में, उसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है सेल्स में, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फेराटीमा है एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, कहने का मतलब है जो फेराटीमा है मतलब अर्थवॉर्म है, ये अपना नरिशमेंट है कहाँ से लेता है, ठीक है। तो ये जो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेता है, जो पेड़ की पत्तियाँ गिरी हुई होती हैं ज़मीन में, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, जो पत्तियाँ गिरी हैं पेड़ों की जो सड़ने जा रही हैं ज़मीन के ऊपर, उन्हीं को खाकर अपना नरिशमेंट लेता है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर वही पूछा गया है, अब इसमें हमको बताना है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो बताना है, जिसमें हमको ये बताना है कि करेक्ट जो नहीं है और बाकी सब क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे पिला, एस्टेराइज, साइकन और पेरी प्लेनेटा में, तो आप देखेंगे पिला को हम बोलते हैं एप्पल स्नेल, एस्टेरियसिस आती है हमारी स्टारफिश, और जो पेरी प्लेनेटा है ये क्या होता है हमारा कॉकरोच। तो देखो कॉकरोच में जॉइंटेड अपेंडेजेस और आर्थ्रोपोडा और काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये हमारा सही होगा। साइकन जो है, साइकन का मतलब पोरीफेरा है, कैनाल सिस्टम में मौजूद होता है, ये भी सही है। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें पूछा है एस्टेरियास जो होता है हमारा मतलब स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा आता है, बिल्कुल सही है। स्पाइनी स्किन मतलब स्किन के ऊपर ना स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस मतलब थोड़े कांटे वाटे जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जब आप पिला के बारे में देखेंगे, पिला का मतलब होता है हमारा क्या, एप्पल स्नेल। तो इसमें क्या बॉडी सेगमेंटेड होती है, नहीं, बॉडी होती है इसकी अनसेगमेंटेड, मतलब बॉडी खंडनुमा नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये हो गया हमारा गलत और यही हमसे पूछा गया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की आप जब चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें बताना है जौन सा क्या है करेक्ट हो, ठीक है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो करेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें जो करेक्ट होगा पेरिपेटस और निथोरिंकस, गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, या सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश। तो देखो ये जो हमारा सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश होते हैं ना, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब इनको हम किस नाम से जानते हैं, पोइकियो थर्मल से, ठीक है। सी हॉर्स को बोलते हैं हम हिप्पो कैंपस बोलते हैं, ठीक है। और फ्लाइंग फिश जो होती है हमारी वो होती है एक्सोसिटस, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी कैटेगरी है, मतलब जो चार ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, उनमें कोई भी उपवाद नहीं है। उपवाद का मतलब उनमें कोई सा भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है, ठीक है। मतलब वो स्टेटमेंट बताओ जिनमें कोई सा भी एक्सेप्शन मौजूद ना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें से। देखो इसमें जो है, इसमें दे रखा है कि हमारा ऑल एनिमल्स आर विविपेरस, नहीं, एक मैमल है जिसका क्या नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, वो ओविपेरस होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखते हैं ऑल स्पॉन्जिस आर मराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, तो नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो ऑल बोनी फिश हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ये सही है।
सारी जो बोनी फिश हैं उनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं और ओपरकुलम भी होता है हर साइड में, ठीक है। ये है हमारा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अब हम एक बार ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। इसमें पूछा है जितने भी रेप्टाइल हैं सब में स्केल्स होते हैं और उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हर रेप्टाइल के लिए ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारा बिना एक्सेप्शन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से तुम कैसे किसी को पहचानोगे उनको सेक्स बताने के लिए। सेक्स मतलब वो मेल है या फीमेल है बताने के लिए आप इनमें से कौन सा कैरेक्टर देखोगे, ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखा होगा, फीमेल एस्केरिस में आप देखते हो कि शार्प कर्ड पोस्टीरियर एंड, मतलब जो फीमेल एस्केरिस है उसमें जो उसकी टेल जो होती है या जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है, मतलब घुमा हुआ होता है। ये आप देखते हैं नहीं, ऐसे तो हमको मेल में देखने को मिलता है, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है कि जो हमारा क्या होता है, मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होते हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, नहीं, ईच 4 लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है फीमेल कॉकरोच में एनल सरसाई होता है, तो नहीं, जो एनल सरसाई होता है ये तो दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। लेकिन मेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल, ठीक है, जो कि फीमेल में मौजूद नहीं होता है। इस एनल स्टाइल की प्रेजेंस से ही हम बता सकते हैं कि कॉकरोच मेल है या फीमेल। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया हमारा, गलत। अब ऑप्शन बचा डी, तो मतलब यही हमारा सही होना चाहिए और है भी यही सही। पूछा है मेल शार्क में जो क्लैस्पर्स होते हैं जो उसके पेल्विक फिन पे होते हैं उससे हम पता लगाते हैं कि वो क्या है, मेल शार्क, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्टली मैच बताओ बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। देखो, जो हमारे कॉन्डिथाइस होते हैं इनमें क्या होता है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। औरों में क्या है, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में पूछा है कि इसमें जो भी रेप्टाइल है उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉर्डेटा में इसमें पूछा है माउथ होगा और अपर और लोअर जो दोनों में मौजूद होगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैमेलिया में गिव बर्थ टू यंग वंस, तो नहीं भैया, एक मैमल हमारे पास है ऐसा विचित्र प्राणी जिसका नाम क्या है, प्लेटिपस, जो ओवीपेरस है, मतलब अंडे देने वाला है, ठीक है। तो मतलब हमारा वही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट मैच बताना है इन चारों में से। वही है, ऑप्शन ए देखना है, बी देखना है, सी देखना है, डी देखना है। अच्छे से अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको सबके कैरेक्टर्स याद हैं तो आप आसानी से अपना ऑप्शन जो है वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमसे पूछा है एस्केरिस में बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो नहीं भाई, बॉडी कहाँ सेगमेंटेड होती है एस्केरिस में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखेंगे तो सैलामेंडर में टिम्पैनम ईयर रिप्रेजेंट, नहीं, टिम्पैनम नहीं होता इसमें, ठीक है। अगला जब आप ऑप्शन देखेंगे इसमें है टेरोपस स्किन पोजेसिस और ओवीपेरस होता है ये, नहीं, जो हमारा टेरोपेरस होता है ये क्या होता है, विवीपेरस होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे वो क्या है, ऑरेलिया, ऑरेलिया में है नीडोब्लास्ट और ऑर्गन लेवल होता है, नहीं, ऑर्गन लेवल नहीं होता, ये किसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यार ये तो चारों ऑप्शन गलत हैं, है ना, मतलब इसका करेक्ट आंसर कोई सा भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपका क्या है, ये बोनस क्वेश्चन, इसका जो नंबर होंगे 1 हो या 4 हो वो आप सभी को मिलने वाला था, ठीक है। तो देखो, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से वो बताओ जो बिल्कुल ही रॉन्ग है नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो इसमें बोला है जो हमारा एसिडियन है, एसिडियन में ये लार्वा में प्रेजेंट होती है टेल, मतलब लार्वा टेल प्रेजेंट होती है एसिडियन में, तो नहीं, ये तो नहीं है। इट इज़ रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, फ्रॉग में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, नहीं, ऐसा भी, मतलब हमें इसे बताना है जो क्या है, रॉन्ग है, बाकी 3 क्या हो, सही हो। तो देखो, जो लार्वल टेल होती है एसिडियम में मतलब जो
लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है एसिडियम में? हाँ प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम जो है, मतलब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदलती है फ्रॉग में? सही है, बदलती है। अगला ऑप्शन है हमारा, इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। कहने का मतलब है ये मनुष्यों में पूरे जीवन काल मौजूद और नहीं रहती है, तो ये है हमारा गलत, क्योंकि हमारे में नोटोकॉर्ड जो है वो या तो पहले प्रेजेंट होती है या फिर हमारे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद रहती है। ठीक है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया और हमें गलत ही चुनना था, मतलब हमारा आंसर क्या है? सी। लेकिन हम अगला ऑप्शन भी देखेंगे। हमसे पूछा है एम्फिऑक्सिस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो उनके पूरे ज़िंदगी भर रहती है? यस, बिल्कुल सही है। एम्फिऑक्सिस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो उनके पूरे जीवन काल मौजूद रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा क्या है फॉल्स, यही हमको बताना है। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिए गए हैं राणा ट्रिगना के बारे में बताना है। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी रिलेटेड टू कॉमन फ्रॉग राणा ट्रिगना एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल। राणा ट्रिगना मतलब जो हमारा इंडियन फ्रॉग है इसके बारे में बताना है और चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा क्या है गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑन ड्राई लैंड इट वुड बी डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सफुली केप्ट क्लोज फॉर अ फ्यू डेज। कहने का मतलब है अगर वो ज़मीन पे रह रहा है और उसके मुंह को कुछ ही दिनों तक बंद कर दिया तो वो बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, ये हो गई हमारी स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि उसमें वो 3 तरीके से सांस ले सकता है। हमारा वो मतलब जो फ्रॉग है वो 3 तरीके से सांस ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, मतलब हमारा सी और डी क्या होगा, इनमें से एक आंसर हो सकता है। लेकिन जब आप अगला ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या लिखा है, इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? नहीं, इसमें होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑन ड्राई लैंड इट टर्न यूरिकोटैलिक फ्रॉम यूरियोटैलिक। मतलब जो ज़मीन है वहाँ पर ये यूरियोटैलिक हो जाता है। यूरियोटैलिक से, यूरियोटैलिक वो होते हैं जो यूरिया सीक्रेट करते हैं और यूरिक एसिड जो सीक्रेट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पे ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो 1 और 2 में तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये दोनों फॉल्स होंगे। लेकिन सी में जो है ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ये क्या होगा, इसको भी हमें सही मानना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है या मुझे पता है जो फ्रॉग होता है वो हमेशा क्या सीक्रेट करता है, यूरिया सीक्रेट करता है। मतलब वो क्या होना चाहिए था, यूरियोटैलिक होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में ट्रू दे रखा है तो हम इसको ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसकी लाइफ हिस्ट्री वो होती है, वो क्या होती है, पॉन्ड वाटर में। ठीक है, ये भी हम ट्रू मान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 4 हमें क्या दिखाए गए हैं, डायग्राम दिखाए गए हैं और हमें इनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो इनमें मौजूद होती है। तो आप पहचान गए होंगे डायग्राम देखने से, ये क्या होता है हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, ये होता है हमारा मोलस्का और ये होता है हमारा टीनिया सोलियम। ठीक है, बाकी ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बाकी हमें देखना है इसके ऑप्शन, सब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन देखो, ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बॉडी वॉल से थोड़ी ना रेस्पायरेशन करता है ए और डी, ये तो गलत हो गया। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, मतलब बी और सी में रेडियल सिमेट्री होती है, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। ए एंड बी हैव नीडोप्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, मतलब ए और बी दोनों में नीडोप्लास्ट टीना सोलियम में कहाँ होती है नीडोप्लास्ट, तो मतलब ये भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर एक बार डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमसे पूछा है सी एंड डी हैव अ ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम होती है, मतलब ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ट्रू सिलोम बिल्कुल सही है। ट्रू सिलोम मौजूद होती है किसमें, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ठीक है, तो मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूरेटर जहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करे वो कौन है, तो वो होता है हमारा ह्यूमन मेल है, ह्यूमन फीमेल है या
मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों हैं या सिर्फ मेल फ्रॉग है? तो भैया जो मेल फ्रॉग होता है उसी में जो यूरेटर होती है ये यूराइनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमसे, सिंगल ओपनिंग हो, जिसकी बॉडी में सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो, वही उसका माउथ का काम भी करती हो, वही उसका एनस का काम करती हो, वो कौन है? तो वो होता है हमारा फैसियोला, ठीक है। फैसियोला का मतलब लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक का मतलब प्लेटियल माइंस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन के लिए इनमें से कौन सी बात क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो हम बात कर लेता हूँ। स्पॉन्जिला में होती है स्पेशल कॉलर सेल्स जिन्हें हम क्वाइनोसाइट्स कहते हैं, और बाकी 3 में ये मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें जो क्वाइनोसाइट्स मौजूद होते हैं, बाकी तीनों में क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यही क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कौन सा क्या है? ट्रिप्लो ब्लास्टिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो भी हमारे क्या होते हैं फ्लैटवर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक फ्लैटवर्म, ठीक है। फ्लैट का मतलब प्लेटियल माइंस, ठीक है। देखा होगा आपने, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें सिलोम मौजूद नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो हमारे टीनोफोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, और स्पॉन्जिस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो हमारे कोरल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? सीलेंट्रेट्स, और ये भी क्या होते हैं? हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेट्स बोलूँ या मैं बोलूँ निडेरिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, जो राउंड वॉर्म है जिसको हम एसके एल्माइंथिस में रखते हैं वो होते हैं सूडोसिलोमेट, बिल्कुल सही है। एसके एल्माइंस आर ऑल्सो कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट। बाकी और भी देख लेते हैं। तो देखो, मोलस्का आर असिलोमेट नहीं, मोलस्का होते हैं सिलोमेट, मोलस्का में सिलोम मौजूद होती है, और क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला देख लेते हैं, इंसेक्ट आर सूडोसिलोमेट, मतलब आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हो? तो नहीं भैया, ये भी हमारे सिलोम इनमें मौजूद होती है, तो ये क्या होते हैं? सिलोमेट्स। हमसे पूछा है जो प्लेटफॉर्म है मतलब प्लेटी एल्माइंस हैं, ये सिलोमेट्स, इनमें सिलोम मौजूद होती है? तो नहीं भैया, इनमें तो सिलोम एब्सेंट होती है, ये क्या होते हैं? असिलोमेट, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है उसके दिए हुए ऑर्गेनिज्म से, मतलब उसके सारे ऑप्शन क्या हों? करेक्ट हो। कहने का मतलब है ये अगर ह्यूमन दिया है तो इसके सामने जो बातें लिखी हों वो उसके लिए क्या हो? बिल्कुल सही हो। ऐसा ही ह्यूमन, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के लिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अर्थवर्म में होती हैं फेरेंजियल, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। ह्यूमन में किडनी है, सीबेसियस ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स, ऐसा देखने को बिल्कुल ही मतलब नहीं मिलता है। सिक्रेटरी ऑर्गन पूछा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा है, तो ये थोड़ी ना होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन कब से हो गया, है ना? अर्थवर्म में ही होते हैं, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री, नेफ्रिडिया, मतलब ये नेफ्रिडिया के टाइप्स हैं, यही क्या होते हैं इसमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तो है, लेकिन एंटेरिक सी का थोड़ी ना होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फ्रॉग में किडनी, स्किन और बक्कल एपिथेलियम, नहीं, ये भी हमारा गलत ही है। तो कहने का मतलब है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है तो वो अर्थवर्म में, जो कि फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया काम करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रोकोडाइल, पेंगुइन आर सिमिलर टू वेल, मतलब ये वेल की तरह होते हैं, और डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, कौन से फॉलोइंग फीचर में? कहने का मतलब है क्रोकोडाइल और पेंगुइन सिमिलर हैं वेल और डॉगफिश के, समान है, इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए, मतलब इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो समान होते हैं, ठीक है। तो देखो, उनमें क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें क्या होती है? गिल स्लिट प्रेजेंट होती है किसी भी स्टेज पे या कुछ स्टेज पे गिल स्लिट प्रेजेंट होती है इन चारों में। इसी कारण क्रोकोडाइल, पेंगुइन, वेल और डॉगफिश चारों आपस में क्या है? सिमिलर हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो एनिमल बताओ जो बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल हो और क्या हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल का होता है मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सेंट्रल एक्सिस से काटो तो उसके दोनों साइड क्या हों? एक जैसे हों, ठीक है। जैसे आपका मान लो ह्यूमन बॉडी है, इसको अगर आप बीच में से काटोगे तो दोनों साइड बराबर ही होगा ना, मतलब एक हाथ, एक पैर इधर है तो दूसरा हाथ और दूसरा पैर इधर है,
ठीक है। तो आप क्या हो गए, बायलैटरली सिमेट्रिकल हो और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है ये किसका होता है, एस्कीहेलमाइन्स मतलब हमारे राउंड वर्म होते हैं, इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक जिंदा अर्थवर्म है, अर्थवर्म में क्या किया तुमने, सुई चुबा दी। ठीक है। जो फ्लूइड मतलब तरल सब्सटेंस जो बाहर आएगा वो कौन सा होगा, तो उसे हम बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो जॉलेस फिश होती है, मतलब वो फिश बताओ जिनमें जबड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो वो होती है हमारी एक तो हैग फिश और दूसरा लैम्प्रे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बर्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री को दर्शाती है। ठीक है। तो देखो जो बर्ड में प्रेजेंट होते हैं ना, वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसके पिछले पाँव पर। पिछले पाँव पर स्केल्स का मिलना ही उसकी रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री को दर्शाते हैं। किसमें, बर्ड्स में। कहने का मतलब है मान लो एक बर्ड है, ये उसके आगे का पैर है, ये उसके पीछे का पैर है, जो उसके पीछे का पैर है ना उसमें स्केल्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये दर्शाता है उसके पीछे के पैर में स्केल्स का मिलना दर्शाता है उसकी रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री की, कहीं ना कहीं वो रेप्टाइल्स से कन्वर्ट होके क्या बने हैं, बर्ड, या रेप्टाइल्स से इवॉल्व होके क्या बने हैं, बर्ड। ठीक है। मतलब सरीसृप बदला है किसमें, पक्षी में, एक इवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है। और ये बात साबित होती है उसके पिछले पाद में स्केल्स की मौजूदगी से। ठीक है। चलते हैं फिर आज के अपने इस आखिरी क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है जो एस्केरिस होता है उसमें क्या खासियत है, या उसकी इनमें से क्या खासियत है। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो उसमें देखते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें ना ही तो ट्रूसिलोम मौजूद होती है और ना ही इसमें मेटामेरिज्म मिलता है। कहने का मतलब है ना तो एस्केरिस में ट्रूसिलोम मौजूद होगी और ना ही इसमें मेटामेरिज्म होगा। ठीक है। और ये हमारा किस में बिलोंग करता है, एस्केरिस, सूडोसिलोमेट में। सूडोसिलोमेट होता है, मतलब फॉल्स सिलोम इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। ट्रू सिलोम नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए कौन सी देखने को मिलती है, सूडोसिलोम, और इसमें मेटामेरिज्म नहीं होता है, मतलब बॉडी जो है डिवाइडेड नहीं होती है, खंडनुमा बॉडी नहीं होती है। ठीक है। तो ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर किसके, अपने एस्केरिस के लिए। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।